पूरा देश ही हाई अलर्ट के ऊपर है, तो हम भी हाई अलर्ट के ऊपर हैं। देखिए, ये एक मौका ऐसा है जब आपको देश की सेवा करने का मौका मिलता है। इस विषय के उपलक्ष्य में मॉडल भी की गई थी पीछे अभी, जिसमें फरीदाबाद जिले से काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था और उसके एवज में आज मीटिंग भी की गई थी। कुछ में कुछ कमियां थी, तो उपायुक्त महोदय ने डिटेल में बताया कि हमें क्या क्या करना है सो दैट कि हम अपने जिले फरीदाबाद को आने वाले टाइम में और सेफ रख सकें। नमस्कार, मैं आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। इस वक्त भारत और पाक के तनावपूर्ण माहौल के बीच फरीदाबाद के फायर स्टेशन कितने अलर्ट पर है, ये जानने के लिए आज मैं सेक्टर 55 के फायर स्टेशन में पहुंची हूँ। मेरे साथ यशविंदर सिंह और राकेश कुमार जी मौजूद हैं। तो फरीदाबाद में फायर स्टेशन कितने अलर्ट पे लगते हैं? मैडम, इस टाइम तो पूरा देश ही हाई अलर्ट के ऊपर है, तो हम भी हाई अलर्ट के ऊपर हैं और इसके लिए हमने पूरी तैयारी की हुई है कि अगर कहीं भी कोई आगजनी घटना होती है तो हमारा रिस्पांस टाइम कम से कम रहे और हम तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करें। फरीदाबाद में कितने फायर स्टेशन हैं? फरीदाबाद में टोटल 6 फायर स्टेशन है और हमारे पास में 24 फायर टेंडर्स हैं। इसके अलावा मोटरसाइकिल्स भी हैं जो बेसिकली अगर किसी तंग जगह पे आग लगती है तो उसके लिए हैं वो। अच्छा, अगर मैं बात करूं, क्योंकि दिल्ली भी अलर्ट पर है, चंडीगढ़ भी अलर्ट पर है, कहीं ना कहीं हम फरीदाबाद को भी अलर्ट पर ही मान रहे हैं क्योंकि दिल्ली में एनसीआर है, पूरा फरीदाबाद अलर्ट पर है। तो कितनी मानो कि गाड़ियां हमारे पास मौजूद हैं जो कि हम आपातकालीन स्थिति पे हम अपना कर सकें? हमारे पास 24 गाड़ियां हैं जो वर्किंग कंडीशन में है। किसी भी आपात स्थिति में हमारी गाड़ियां और स्टाफ तैनात है, तुरंत निकलेगा। और हमारे स्टाफ की छुट्टियां और साप्ताहिक अवकाश रद्द कर रखे हैं। जैसे हमारे डायरेक्टर जनरल ने मीटिंग ली थी, उसके आदेश अनुसार सभी कर्मचारियों की छुट्टियां सभी प्रकार की रद्द की हुई है। ये हमें सभी गाड़ियां वर्किंग कंडीशन में है। क्योंकि कहीं ना कहीं डीसी साहब ने जो मीटिंग ली थी उसमें बताया था कि जो भी सरकारी संस्थान है, जो भी चीज़ें हैं, उनकी सबकी छुट्टियां जो है रद्द कर दी गई हैं। मगर कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि परसों की बात है कि 2 गाड़ियां वहां पर बीके में अभी आग लगी थी, वहां पर एक गाड़ी पहुंची, पहले पानी खत्म हो गया, तो पानी की कहीं ना कहीं समस्या जो है नज़र आ रही है। तो क्या लगता है इसको? हाँ, पानी की तो समस्या है, लेकिन हमारे पास टैंक है, टैंक भरे होते हैं। अगर ज़्यादा फिर भी पानी की हमें गाड़ी ज़रूरत पड़ती है तो साइड में कंपनियां हैं, बाहर की है, पब्लिक हेल्थ वाले से उनसे भी पानी ले लेते हैं। हमने जहाँ पानी का प्रबंध होता है वहाँ ले लेते हैं। जहाँ भी कंपनी है उन कंपनियों से भी हम पानी अवेलेबल करवा लेते हैं। एक सवाल और है मेरा, जो भी यहाँ पर फायर स्टेशन में मानूँ, फायर स्टेशन में गाड़ी भी आपकी बिल्कुल तैनात हैं, मगर कहीं ना कहीं अगर छुट्टियों की बात की जाए, क्योंकि हर इंसान को जो है आराम की ज़रूरत होती है, तो कहीं ना कहीं आप ऐसे कंडीशन में क्या करें कि इंसान हैं, बीमार भी होते हैं और 70 तरह की तकलीफ़ें होती हैं, तो उनमें उस स्थिति में क्या कर रहे हैं आप? मैडम, इमरजेंसी सिचुएशन को छोड़ के सभी तरह की छुट्टियां बंद की गई हैं। देखिए, ये एक मौका ऐसा है जब आपको देश की सेवा करने का मौका मिलता है। जब मेरे देश की सेनाएं युद्ध के ऊपर लड़ रही हैं तो उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है मेरे लिए। तो हमारे जो जवान हैं सब आत्मविश्वास से लबालब हैं। अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है हम सबको कंट्रोल करेंगे और जितनी भी कोई सिचुएशन बनती है हम लोगों ने सभी वाटर जो सोर्सेज हैं हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास में है। इसके अलावा हम लोग अपने सभी स्टेशन के ऊपर हुटर इंस्टॉल कर रहे हैं सो दैट के जो हमारे स्टेशन के लोग वो भी अवेयर रहें और जो आसपास के विसिनिटी के लोग हैं वो भी अवेयर हो जाएं कि अगर हुटर बजता है तो हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस मामले में जो हमारे उपायुक्त महोदय श्री विक्रम जी हैं, उन्होंने बड़ी सरल शब्दों में बताया गया कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस विषय के उपलक्ष्य में मॉडल भी की गई थी पीछे अभी, जिसमें फरीदाबाद जिले से काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था और उसके एवज में आज मीटिंग भी की गई थी। कुछ में कुछ कमियां थी, तो उपायुक्त महोदय ने डिटेल में बताया कि हमें क्या क्या करना है सो दैट कि हम अपने जिले फरीदाबाद को आने वाले टाइम में और सेफ रख सकें। अच्छा, मॉक ड्रिल में ऐसा भी कुछ था कि जो कि लोगों को फायर के रिगार्डिंग जो भी समझाया गया, या आप लोग कुछ ऐसा वो चला रहे, कैंपेन चला रहे हैं या कुछ लोगों को समझाने के लिए? अभी तो फिलहाल कोई कैंपेन नहीं है, परंतु जब उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में मॉक ड्रिल आयोजन की गई थी तो अलग अलग जगह पे फायर सीन क्रिएट किए गए थे। तो उन सीन्स के ऊपर कौन सी आग को कैसे बुझाना है वो सारा लड़कों के द्वारा किया गया और काफ़ी उसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा था। अच्छा,
जो हाई टेंशन बिल्डिंग्स होती हैं उनमें कैसे आप वाटर सप्लाई करते हैं, क्योंकि अगर ऊंची बिल्डिंग है तो पानी को ले जाने के लिए ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब कि हाइट पे हो, तो उसके लिए क्या क्या इंतज़ाम है आपके? हाई राइज बिल्डिंगों के अंदर फायर का सिस्टम लगा हुआ है। किसी में 10 लाख लीटर पानी है, किसी में 8-10 लाख लीटर पानी है, तो उनका सिस्टम लगा है, उनके द्वारा पानी पहुंच जाता है। फिर भी अगर जरूरत पड़ती है फायर गाड़ी वहाँ पहुंचती है और पानी का उपलब्ध करवाया जाता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि गांव के एरिया में, तो गांव के एरिया में खेत वगैरह भी हैं, ये सब चीज़ें हैं, और एक तरफ मैं सोसाइटी की बात करूं, सोसाइटी में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, तो बिल्डिंग्स पे वहाँ पे इनका सिक्योरिटी का होता है बहुत ज़्यादा कि उन्होंने फायर की कुछ पर्चियाँ वगैरह बनवाते हैं कुछ लोग, मतलब कि तो उनका क्या प्रावधान होता है? उन्होंने अपना फायर का स्टाफ रखा हुआ है। अगर कोई भी अच्छा, उनका अलग से स्टाफ होता है फायर? उन्होंने हाई राइज बिल्डिंग में फायरमैन और सब फायर ऑफिसर वगैरह रखे हुए हैं, और वो सारे काम उसको वर्किंग में रखते हैं, तो ताकि कभी भी कोई इमरजेंसी हो तो उनको वो यूज़ कर सके उन सारे सिस्टम को। और तब तक फायर की गाड़ी पहुँचते है तो हमारा स्टाफ वहाँ तुरंत आग पे कार्रवाई करता है। देखिए, भारत और पाक के जो तनावपूर्ण माहौल में इस वक्त मैं फरीदाबाद के फायर स्टेशन में मौजूद हूँ, और क्या क्या तैयारी है वो मैंने आपको बताई, और ऐसे ही हर अपडेट आपको फरीदाबाद की मैं देती रहूँ। तब तक के लिए खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। जुड़े रहे हिंदुस्तान तहलका के साथ। मैं नमस्कार।